समीर मिन्हास, उसने जो हिटिंग करी है, बाय द वे मैं आपको बता दूं 9 छक्के मार दिए, 172 की पारी इन द फाइनल। एंड अगर आप उस लड़के की, आज बच्चे की बैटिंग देखते तो इट वाज वेरी क्लीन हिटिंग, थ्रू द लाइन सिक्सेस मारे हैं और हर तरह पूरा ऑल अक्रॉस द ग्राउंड समीर मिन्हास ने जो हिटिंग करी है। कवर्स के ऊपर से छक्का मार देना, स्पिनर्स को डाउन द ट्रैक आके छक्का मार देना, शॉर्ट बॉल पे पुल पे छक्का मार देना, और वो भी शॉर्ट आर्म जैब जैसे मार रहा था। बल्ला बहुत सीधा आता है, बैलेंस बहुत अच्छा है। इनफैक्ट समीर मिन्हास ने कुछ ना कुछ आपको आज पाकिस्तान की जो ग्लोरी डेज थे उनकी थोड़ी सी झलक वापस दी है। जो अग्रेसिव बैटिंग के लिए पाकिस्तान के बैटर्स जाने जाते थे या अग्रेसिव गेम प्ले के लिए जो पाकिस्तान की टीम जानी जाती थी, वो आज उस बच्चे ने दिखाया। और मैं वाकई बोलूंगा, देखो सीनियर टीम को भी पाकिस्तान की सीखना चाहिए, जो इन्होंने इमर्जिंग एशिया कप या राइजिंग स्टार एशिया कप में किया, या फिर जो ये यहां पर आकर अंडर 19 एशिया कप में कर रहे हैं। सीनियर टीम को भी कुछ शर्म होनी चाहिए कि भाई 3-0 विदाउट हैंडशेक तुम्हें मुंह काला करके हमने भेज दिया तो, और तुम कुछ भी नहीं कर पाए, सिर्फ हेकड़ी दिखाने के यूं करने से ऐसा नहीं हो। देखो ग्राउंड में जवाब देना होता है, ग्राउंड में जवाब देना होता है। आज उसको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, उसको कुछ एक्शन करने की जरूरत नहीं है। 113 बॉलों में उसने 172 मार दिया। क्या उसने कोई ड्रामेबाजी करी? क्या उसने कोई बदतमीजी करी? बड़ा प्लेयर जो बनने वाला होता है उसका पता चल जाता है, वो कभी भी ज्यादा हुआ नहीं करता। वही टेपिया को देख लो, बॉलिंग आती नहीं है, हर मैच पाकिस्तान को हरवाता है और फिर चौड़ा ऐसा होता है जैसे पता नहीं कोई गली का गुंडा बदमाश आ गया। तो ये छिछोरी हरकतें अगर पाकिस्तानी जो सीनियर प्लेयर्स हैं ना करें तो शायद फिर भी उनको रिजल्ट मिल जाए। लेकिन एक और बात इससे पता चलती है कि पाकिस्तान में करप्शन किस इंतहा की हो चुकी है कि प्लेयर्स होने के बावजूद इंडिया से 8-0 चल रहे हैं। प्लेयर्स होने के बावजूद ऐसा तो नहीं है ना कि प्लेयर्स ही नहीं है, क्योंकि थोड़े दिन पहले तो सनी भाई भी बोलने लग गए थे, गावस्कर साहब भी बोलने लग गए थे, पूरी दुनिया बोलने लग गई थी कि पाकिस्तान के पास तो टैलेंट ही खत्म हो गया। इवन सौरव गांगुली ने बोला था। ऐसा नहीं है कि टैलेंट नहीं है, ये लोग आने ही नहीं देते क्योंकि अपने चेले चपाटों को रिश्वतें खा के उन्हीं को प्रमोट करते हैं। इन्होंने दिखाया आज यहां पर, इवन इमर्जिंग स्टार एशिया कप में दिखाया था, कुछ लड़कों ने, जो बॉलर्स थे इनके काफी अच्छे थे, कुछ बैटर्स भी काफी अच्छे थे। लेकिन जो आज समीर मिन्हास ने जो इनिंग्स खेली है, आई थिंक ट्रिमेंडस। मैं एक बार आपको पूरा बता दूं, जैसे मैंने बोला 9 छक्के जो मारे थे वो तो मतलब आउटस्टैंडिंग सिक्सेस मारे थे। इतनी क्लीन हिटिंग तो इनकी सीनियर टीम में भी कोई नहीं करता। जो इनके बड़े बड़े आकर बकवास करते हैं कि जी हम ये कर देंगे वो कर देंगे। बाय द वे 17 फोर्स, 17 चौके और 9 छक्के, 113 बॉल्स पे 172 मारा समीर मिन्हास ने, 152 की स्ट्राइक रेट से। मुझे अच्छी बात यह भी लगी उसकी कि अपने 200 के नील नहीं खेला। बाय द वे हाईएस्ट स्कोर है ये इन द हिस्ट्री ऑफ एशिया कप अंडर 19 फाइनल, हाईएस्ट स्कोर बनाया उसने। लेकिन 172 पे जब था, अगर आराम से टुक टुक करके खेलता 200 बना जाता, बट उसने ऐसा नहीं किया। वो आराम से मार रहा था, उस सेम ओवर में वो 2 छक्के और 1 चौका मार चुका था, बट उसके बावजूद उसने बोला कि नहीं, एक्सेलरेशन करनी है, लास्ट के 10 ओवर बचे हैं, अब मुझे मारना है, मुझे 200 का नहीं सोचना, इसलिए 172 पे आउट हो गया, वरना वो आज इतिहास बना देता। आप सोचो कौन सा पाकिस्तान का ऐसा बैटर है जो इंडिया के अगेंस्ट 200 छोड़ देता? कोई भी नहीं हो सकता, कोई भी नहीं हो सकता। ये बाबर आजम जैसे प्लेयर तो 45 में 50 बना के अपने आप को दिखाते हैं कि हम बहुत बड़े प्लेयर हैं। वो तो अपना 50 ना छोड़े, बंदे ने 200 छोड़ दिया। सो टैलेंट नजर आता है जब आपको बड़ा मोमेंट होता है, उसमें जो बड़ा स्कोर करे वो नजर आता है। एंड इवन मैं एक चीज और बोलूंगा, सरफराज जो इनके साथ काम कर रहा है, इनका लास्ट कैप्टन यही था जिसने इनको आईसीसी टूर्नामेंट जिताया था, सरफराज अहमद। और उसने जो कॉन्फिडेंस दिया वो बच्चों में नजर आ रहा है। आप बोलते मर गए। एक तो पाकिस्तान के लोग भी जाहिल एक से एक बढ़ के, सॉरी टू यूज दिस वर्ड, लेकिन आपने गलत लोगों को अपना हीरो बनाया। आप बाबर आजम करते रह गए। माइक उतार के खा लेगा तो जरा अच्छा रहेगा। आप बाबर आजम करते रह गए और यहां पर सरफराज अहमद को कोई इज्जत नहीं मिली, आपको कोई इज्जत नहीं मिली। सरफराज अहमद ने 2017 का चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल जिताया था। बाबर इतने टाइम तक कप्तान रहा, कुछ नहीं हो पाया, कुछ भी नहीं हो पाया। और आप जो हैं जबरदस्ती बाबर के पीछे पड़े रहे। सरफराज अहमद ने यहां पर भी आपको दिखाया कि भाई वो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बेस्ट करना चाहता है और रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर सकता है। बाबर के रिजल्ट्स कहां हैं? वो 2 दिन पहले बाहर हो जाते हैं, फिर अंदर आ जाते हैं, कुछ होता है नहीं उनसे, और वो जबरदस्ती जो है अपने आप को हेकड़ी दिखाते रहते हैं। 50 ओवर में 348 चाहिए। मैं तो ये बोलूंगा भाई देखो, ये मैच फंस सकता है। ऑब्वियसली पाकिस्तान को बहुत बड़ी एडवांटेज है। अगर 350 रन का टारगेट मिल रहा है तो पाकिस्तान को बहुत बड़ी एडवांटेज है। बट द थिंग इज कि
ये टारगेट हम थोड़ा सा फिर भी इंडिया बच गई, बिकॉज ये 380 होना चाहिए था। जिस तरीके से वो 172 मार गया था और जिस तरीके से एंड में विकेट्स आई हैं, एक के बाद एक के बाद एक के बाद विकेट्स आई, थोड़ा सा पुल बैक हो गया। हाँ, एक टाइम पे ये भी लग रहा था शायद 330-35 में बच जाएगा, वो 348 भी पहुंच गया। तो 350 आई थिंक वी आर इन फॉर अ थ्रिलर, मजा आएगा। अब इंडिया को बैटिंग करनी पड़ेगी भाई इतने प्रेशर में। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, एशिया कप का अंडर 19 फाइनल। पिछले मैच में तुमने 150 पे आउट कर दिया था, आज तुमने 350 पड़वा दी, ये भी कुछ समझ नहीं आती। पिछले मैच में 150 पे ऑल आउट हो गई थी पाकिस्तान और आपने कितने बनाए थे? 240। तो शायद वो पिच ऐसी थी। आज फ्लैट ट्रैक है, 350 चेस हो सकता है, मगर एडवांटेज लाइज हियर विद पाकिस्तान। मतलब इट इज पाकिस्तान गेम टू लूज। अगर तो पाकिस्तान ने अपनी धजिया उड़वा ली और रख रख के मार खा ली, तब तो उनका कुछ नहीं हो सकता। मतलब 350 भी चेस करा दोगे तो फिर तो इंडिया नेक्स्ट लेवल है। ये मेरे पीछे जो वैभव सूर्यवंशी नजर आ रहे हैं आपको, या आयुष मात्रे हैं, पिछले बार भी हमारे मिडिल ऑर्डर ने बड़ा प्यारा खेला था, 240 बनाए थे। रेगुलर इंटरवल्स में विकेट्स गई थी लेकिन फिर भी उन्होंने रन बना लिया था। तो हिटिंग पावर सबके पास है। 7 रन्स पर ओवर इज नॉट अ प्रॉब्लम फॉर इंडिया, इट्स जस्ट दैट इट इज द प्रेशर ऑफ द गेम नाउ। क्योंकि ये एशिया कप का अंडर 19 का फाइनल है, उसका प्रेशर देखना पड़ेगा। एक बार पाकिस्तान का अगर स्कोर कार्ड है तो वो भी दिखा देते हैं आपको। वो भी जो है आपको मैं वैसे भी बता देता हूं। इनको ऊपर से जहूर खेले जी, इन्होंने 18 रन बनाए, कुछ हो नहीं पाया। फिर एक्चुअली मिन्हास ने अकेले ही मार दिया ना। आप देखो 350 रन में मतलब 347 में 172 एक ही आदमी ने मार दिए। उसके बाद उस्मान खान आए, 35 रन उन्होंने बनाए। हुसैन 56, इसने बड़ी अच्छी पार्टनरशिप लगाई मिन्हास के साथ। फिर यूसुफ आए कैप्टन, 19 मार के गए। यहां पर एक मिनी कोलैप्स होता है। यूसुफ 19 पे, अहसन 0 पे, शयान 7 पे, सुभान 2 पे। फिर ये जो शफीक 12 मार गया और ये जो सैयम मार गया 13, ये जो 25 रन आ गए ना, इसका बहुत बड़ा डिफरेंस हो गया। इसका बहुत बड़ा डिफरेंस हो गया, बिकॉज यही डिफरेंस हो गया 325 में और 347 में। दैट वाज द कोर डिफरेंस एंड दे प्लेड रियली रियली वेल। सो बढ़िया है, वो तो आपने अच्छा ही खेला। ये आपको हम दिखा रहे हैं कि इनका स्कोर कार्ड भी जो है वो भी मैं आपको दिखा रहा हूं। सो हमजा जहूर जैसे मैंने बताया 18 पे गए। इन सबको देखने की जरूरत नहीं है। ये जो 3 बैटर बीच में खेले, 172 समीर मिन्हास, 113 गेंदों में 152 की स्ट्राइक रेट। यार इनके सीनियर टीम को वैसे शर्म नहीं आ रही? 152 की स्ट्राइक रेट तो उनकी T20 में नहीं होती, जो ये लड़का वनडे में मार गया। 152 की स्ट्राइक रेट से मार गया। उसके बाद 77 की स्ट्राइक रेट उस्मान खान, उसके बाद अहमद हुसैन, ये 77 की स्ट्राइक रेट, 105 की स्ट्राइक रेट से यूसुफ खेल के गया। खैर उनको तो देखना भी नहीं है, बिकॉज वो सिर्फ सपोर्टिंग कैरेक्टर्स थे सारे के सारे। मेन एक प्लेयर, और आपने इतिहास में देखा है, वैसे तो पाकिस्तान इंडिया को कंपैरिजन नहीं है, बट व्हेनेवर पाकिस्तान नाउ बीट्स इंडिया, वो इंडिविजुअल ब्रिलियंस पे बीट कर जाते हैं। 2017 में देखिए आप, फखर जमान ने रन मार दिए, जीत गए वो। 2021 में जो ये रोते रहते हैं अभी तक, हो देखो जी देखो 152 हो गया, हालांकि टूर्नामेंट नहीं जीते थे। 2017 तो ये जीते थे, उसमें भी अगर आप देखें मैच जिता दिया था शाहीन शाह अफरीदी ने। उसने ऊपर से रोहित को, केएल राहुल को, फिर बाद में विराट को, तीनों को आउट किया था। मैच तो ऊपर से ही खत्म हो गया था। उसके बाद 152 तो कुछ भी चेस नहीं था, वो तो इजी चेस था। सो इंडिविजुअल ब्रिलियंस पे एक ना एक कोई कर दे जिस दिन इनके लिए, और वो भी मैसिव कर दे। जैसे फखर जमान का एक मैसिव रोल था 2017 फाइनल में जीतने का, है ना, 100 ही मार दिया और कितना तेज मारा। सिमिलरली अगर आप शाहीन को देखोगे 2021 में, तो मैसिव रोल था, ऊपर से ही आके ऐसी दहशत से आउट करा रोहित को भी और साथ में केएल राहुल को भी, कि इंडिया रिकवर ही नहीं कर पाई। वो तो विराट कोहली का बड़प्पन है कि वहां पे 50 मार गया तो एक रिस्पेक्टेबल टोटल में भी पहुंच गए, वरना उतना भी नहीं होना था उस टूर्नामेंट में। ना तो हार्दिक पांड्या फुली फिट लग रहे थे, ना हमारी बैटिंग को इतनी सेटल थी। ऋषभ ने थोड़ा सा ट्राई करा बट हो नहीं पाया। सो वही इंस्टेंसेस हैं जहां इंडिविजुअल ब्रिलियंस। आज भी अगर आप देखेंगे इस बैटिंग लाइनअप में, तो कुछ खास पाकिस्तान ने किया नहीं, लेकिन एक लड़का आया 172 मार के और पूरा मैच टर्न करके रख दिया। यार फाइनल के अंदर 100 बड़ी बात होती है, ऑलमोस्ट 200 मार गया। सो इट वाज अ इनिंग्स, वन ऑफ द बेस्ट T20, वन ऑफ द बेस्ट ODI इनिंग्स जो आप देखोगे अंडर 19 में ऑफ ऑल टाइम। 9 सिक्सेस 17 फोर्स, काबिल तारीफ पारी खेली समीर मिन्हास ने। मेरे को अच्छी बात पता क्या लगी, चलो रन बहुत लोग मारते हैं, मार देते हैं, दिन होता है आपका। ये जब मारना शुरू करा, ही बिकेम मोर एंड मोर रिलेंटलेस। मतलब जैसे जैसे ओवर जा रहे थे, एक ओवर ऐसा नहीं जा रहा था जिसमें इस लड़के ने छोड़ा हो, चौका या छक्का मार ही रहा था। मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग वॉज कि इसकी जो मुझे बैलेंस लगा और इसकी टाइमिंग लगी, थ्रू द लाइन जो इसने छक्के मारे ना, स्पेशली चौके तो बहुत मारे हैं, काबिल तारीफ मारे हैं, मगर अगर आप सिक्सेस देखते, इट वॉज क्लास रिटर्न ऑल ओवर इट। एंड जैसे मैंने शुरू में बोला, ही एक्चुअली रिमाइंडेड अस ऑफ
द ओल्ड पाकिस्तानी बैटर्स हु यूज्ड टू प्ले अग्रेसिव। पाकिस्तान के बैटर्स कभी डर के थोड़ी खेलते थे यार, ये तो आज इन्होंने बेइज्जती करा रखी है इनकी, ये तो इन्होंने पूरे मुल्क को जलील करा दिया है, ये बाबर आजम, और इनको हीरो बनाया हुआ है। ये तभी तो मैं बोलता हूं जाहिलों वाली हरकतें हैं, बिकॉज इन बच्चों ने देखा ही नहीं इनके ग्रेट प्लेयर्स कैसे थे। सईद अनवर, माय ऑल टाइम पर्सनल फेवरेट सईद अनवर भाई, वो एक बार मारना शुरू करते थे तो चढ़ के मारते ही रहते थे, वो कभी एक्सेलेटर से पैर नहीं हटाते थे, वो अपने लिए नहीं खेलते थे, उनको तो फिर नशा हो जाता था कि भैया हमने और अग्रेसिव खेलना। इंजमामुल हक, आपका 7-7 8-8 रन पर ओवर चाहिए, चेज में चेज कर देता था वो बंदा। सलीम मलिक को जिसने देखा हो उसकी पीक के अंदर, व्हाट अ डेडली बैटर ही वाज। मियां आजाद को किसी ने देखा हो, कितने मैं गिरा दूंगा यार आपको बैटर्स, बट वो आर्ट बैटिंग की कहीं घूम गई, बिकॉज करप्शन इतनी इन लोगों ने करी, इंतहा की चोरी करी। सारे जो बच्चे मेरे ख्याल जो टैलेंटेड थे उनको लिया नहीं, आ जाइए वापस आ जाइए, उनको इन्होंने टैलेंटेड थे उनको इन्होंने इंक्लूड नहीं करा, सारी पर्ची खिलाते, अरे वापस आ जाइए यार, हटाइए इसको, तो इंक्लूड नहीं करा, इसी पे आ जाइए, लॉन्ग शॉट पे आ जाइए, कोई बात नहीं। सो आई थिंक आज इसने मिन्हास ने दिखाया है, कहीं ना कहीं उसने झलक दिखाई है उसी पुरानी पाकिस्तानी बैटिंग की, स्मूथ एंड अग्रेसिव। नोवेयर डिड ही लुक लाइक, आप देखो मिन्हास की बैटिंग में कहीं आपको लगा कि लप्पा घुमा रहा है, एक बार नहीं लगा होगा आपको, एक बार। very very good innings, but having said that 349 it will be a very exciting total। मैं तो शुक्रगुजार हूं कि कुछ रन बना लिए, मुझे लग रहा था पता नहीं 200 210 पे निबट ना जाए, बिकॉज पिछली बार 150 पे आउट हो गए थे, बट 349 टू गेट ऑलमोस्ट 350।